नमस्कार दोस्तों। देखिए, आवास फाइनेंशियर्स के रिज़ल्ट आ चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वार्टर फोर में कैसा परफॉर्मेंस रहा है इस हाउसिंग एनबीएफसी का। एक बड़ी कंपनी है हाउसिंग सेक्टर की जो कि लोन देती है। चलिए देखते हैं सारी फिगर यहाँ पे लाइक में कंसोलिडेटेड बेसिस पे नंबर देखने वाले हैं। तो टोटल इनकम देखें तो यहाँ पे 546 करोड़ बन रहा है। पिछले क्वार्टर में 509 करोड़ था, एक साल पहले 450 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर 106 करोड़ का ग्रोथ है जो कि बहुत बड़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखें तो 37 करोड़ का ग्रोथ है। रेवेन्यू में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, इंटरेस्ट इनकम इनका लगातार बढ़ रहा है और फीस एंड कमीशंस भी देखेंगे तो लगातार ये अपना बढ़ा रहे हैं सेगमेंट। इनफैक्ट इस क्वार्टर में तो काफ़ी अच्छा बढ़ा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 करोड़ से 28 करोड़, 8 करोड़ का जंप इसी में देखने को मिल रहा है। अब खर्चे भी हैं इनके कुछ, तो यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट है, इसके अलावा कमीशन देना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ पे खर्च करना पड़ता है, तो टोटल एक्सपेंस भी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। और अगर हम माइनस कर देते हैं इनकम माइनस एक्सपेंस तो यहाँ पे पीबीटी आ जाता है जो कि 177 करोड़ के आसपास का फिगर है। पिछले क्वार्टर में देखिए 150 करोड़ था और एक साल पहले 159 करोड़ था। तो एक अच्छे नंबर प्रेजेंट किए कंपनी ने। यहाँ पे 16-18 करोड़ का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर इनफैक्ट। और अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 27 करोड़ का ग्रोथ है। ये प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट, जो कि इसमें टैक्सेस भी माइनस कर देंगे ऊपर वाले फिगर में, तो आपका ये आ जाएगा। ये बन रहा है आपका 142 करोड़। पिछले क्वार्टर में 117 था, एक साल पहले 127 था। ईयर ऑन ईयर 15 करोड़ का ग्रोथ है यहाँ पे। तो एक काफ़ी अच्छे नंबर्स आवास ने यहाँ प्रेजेंट किए। और 18 का ईपीएस बन गया है। पिछले क्वार्टर में 14 रुपये 75 पैसे था, एक साल पहले 16 रुपये का ईपीएस था। तो 2 रुपये ईपीएस बढ़ते हुए नज़र आ रहा है इस कंपनी का। क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया तो रिएक्शन देखने को नहीं मिला, 2% स्टॉक नीचे बंद हुआ है। और इनफैक्ट अगर हम नीचे वाले लेवल से देखें, अप्रैल में ही ये लूज 1300 के अराउंड देखने को मिले, तब स्टॉक 1600 पे है। तो काफ़ी चीज़ें मेरे ख्याल से मार्केट को पहले से मालूम होता है। देखिए रिजल्ट अच्छे आए हैं, लेकिन ये जो रैली है ये बता रही है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इसमें पहले से बड़े पोजीशन बना के बैठे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं, कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे एंट्री लिया है। यहाँ पे वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रहे हैं, 55 लाख शेयर्स बीच में ट्रेड हुए थे। तो ये चीज़ है, पहले से ही लोग एंटिसिपेट कर लेते हैं स्मार्ट प्लेयर्स। और यहाँ पे ईपीएस का देखेंगे एस्टिमेट, जो प्रोजेक्शन था यहाँ पे 14 रुपये 53 पैसे का, यहाँ पे इसको बीट किया है इन्होंने इस बार। तो एक बार लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखाता हूँ इस कंपनी का। तो एक डाउन ट्रेंड में है, क्लियर कट डाउन ट्रेंड में है, 2021 से ही डाउन ट्रेंड में है। और अब ऐसा लग रहा है कि बेस फॉर्मेशन की कोशिश यहाँ पे इसने की है। ठीक है, अराउंड अगर हम बात करें तो ये लेवल है, ये देख सकते हैं कि अराउंड 1250 के अराउंड बेस फॉर्मेशन की कोशिश की है। और ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से तैयार हो रही है, इसको भी ये अगर ब्रेक करता है तो फिर आगे चल के यहाँ पे और बड़ी रैली बनेगी। तो इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे इसका मंथली चार्ट लगा दूंगा तो आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगी कि जब से पूरी लिस्टिंग हुई है कंपनी की, कंपनी ने क्या किया है। तो सिंपल देखें तो यहाँ पे एक तेज़ी बनी, फिर इसको आप हटा भी सकते हैं ये रेड कैंडल, क्योंकि ये कोविड वाला लो है और उसको रिकवर करने में इसको लग गया फिर 2000, यहाँ पे एक साल चला गया पूरा इसका यहीं पे। तो उसके बाद यहाँ पे रिकवरी हुई, उसके बाद भी कुछ ज़्यादा चल नहीं पाया। ये 3000-3200 के लेवल्स को छू के कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में, कंपनी के नंबर्स ख़राब आ रहे थे इस समय मुझे याद है। और अब जो है थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन की कोशिश कर रहा है, इसको होल्ड करता है ये अपने लोस को, तो ये अब नए लेग की रैली स्टार्ट होगी और ये जो है फिर से नए लेवल्स की तरफ बढ़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो लो ही है इसका अराउंड 1300 देख सकते हैं, 1320 का अराउंड लो है, तो इसको थोड़ा वॉच करिए। और ऊपर के साइड में अगर ये लेवल निकालता है अराउंड 1773 1775 का, तो फिर इसमें एक अच्छी रैली बनेगी और स्टॉक जो है 2100-2200 के आसपास यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल सकता है। ये तो मंथली चार्ट पे मैंने बता दिया। डेली चार्ट पे भी नीचे से अच्छी रिकवरी है अभी पिछले कुछ दिनों में, जो कि अप्रैल की बात कर रहे हैं। एक बार फोरकास्ट देखते हैं तो इसमें 1700 का टारगेट निकल के आ रहा है। ये अपडेट होगा क्वार्टरली नंबर के बाद। क्वार्टर फोर काफ़ी अच्छा गया है, तो ये डेफिनेटली ऊपर साइड में टारगेट्स बढ़ेंगे। ये मीडियम टारगेट है, मतलब अगर आप इसको देखें तो 21 ब्रोकर कवर करते हैं, 21 में से एक मीडियम जो टारगेट निकल के आ रहा है वो इतना है। ठीक है, सबसे बड़ा टारगेट देखेंगे तो 2025 का भी टारगेट है और सबसे छोटा टारगेट 1328 का है। तो सबकी अलग अलग ओपिनियन होती हैं, हमें सबको ध्यान देना होगा कि सबसे बड़ा इस जो सबसे बुलिश है वो कितना जा रहा है, सबसे जो नेगेटिव है वो कितना जा रहा है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम ईपीएस के एस्टिमेट करें 2026 में, तो यहाँ पे 111 रुपये की ईपीएस आ सकता है। अगर स्टॉक 30 के पी पे ट्रेड करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं 3330 के लेवल आ सकते हैं। अगर 30 का देते हैं तो 20 का देते हैं तो 2220। तो अब वैल्यूएशन डिपेंड करता है, क्योंकि कंपनी ये जनरली हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करती थी, लेकिन जो मैंने दिखाया करेक्शन हुआ है क्योंकि नंबर्स ख़राब थे, तो यहाँ पे इसके वैल्यूएशंस भी कंपेरेटिवली इसके खुद के मुकाबले यहाँ पे सस्ते हुए हैं, देख सकते हैं। लेकिन प्राइस टू अर्निंग अभी 27 के आसपास है यहाँ पे।
तो ठीक है, देखते हैं 2026 में अगर 111 रुपये का EPS आता है तो फिर ये 2700-2800 का लेवल आपको करंट, अगर आप पी रेशो के हिसाब से देखें तो ये टारगेट निकल के आना चाहिए आवास फाइनेंशियर्स में।